डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज फॉर पीस नहीं मिला है, तो उसका गुस्सा उसने ऑलरेडी निकल चुका है। कहाँ पर निकल दिए? ट्विटर पर। तो हम ये चीज जानते हैं ऑलरेडी कि नोबेल प्राइज फॉर पीस नहीं मिलने के बाद एक अनाउंसमेंट आया अमेरिका से कि वो लोग चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा चुके हैं। तो इसका रिएक्शन मार्केट ने ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि रिएक्शन आने के बाद जो जो मार्केट खुला था, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी था, तो इंडियन मार्केट में रिएक्शंस अभी तक नहीं आया। लेकिन उसके हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट में जहां जहां पर मार्केट ओपन था, वो कैसे रिएक्शन आया, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल अर्थात 13 अक्टूबर मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो किसको नोबेल प्राइज मिला? दिस पर्सन, मारिया कोरिना मचाडो, जो भी आप बोल सकते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो बोल सकते हैं। तो इसको मिला है पीस प्राइज, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। तो इसके बाद उसने एक बहुत फनी सा इंटरव्यू में, मतलब प्रेस के सामने बहुत चीज कहा भी है। और उसके बाद ही एक ट्विटर पे ट्वीट आ गया कि चाइना के ऊपर वो 100% टैरिफ लेवी कर रहा है। तो इसके लिए मार्केट में ऑलरेडी फ्राइडे को ही एक रिएक्शंस मिल चुका है। हम इधर है निफ्टी के चार्ट में, तो हम पहले तो चलेंगे एसपीएक्स। ठीक है, एसपीएक्स में देखेंगे, देखिए ये फ्राइडे वाला डेली कैंडल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्टली बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन में, इथीरियम में, सब जगह क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है, एक भयंकर डाउनफॉल ऑलरेडी इसके बाद आ चुका। अब देखिए, इधर से डायरेक्टली मार्केट फॉल कर गया लगभग लगभग 16,000 टू 17,000 पॉइंट्स। सेम इथीरियम में हुआ, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा क्रैश दिखाया। ठीक है, अब देखिए, इधर से एक ही दिन में इधर तक चला आया तकरीबन ग्रेटर देन 1,000 पॉइंट्स इन इथीरियम। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी इंडियन मार्केट, उसके बाद जो रिएक्शंस आया, उसके बाद मार्केट ओपन नहीं था। तो हमको कल कैसे ट्रेडिंग करना है वो चीज जान लेते हैं, और आने वाले कुछ दिनों में कैसे ट्रेडिंग करना है वो भी चलिए एक बार में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मार्केट ने अच्छा खासा, जैसे हम पिछले दिन भी बताए थे, पिछले 2 दिन भी बताए थे कि मार्केट एक बुलिश स्टांस लेगा। मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश स्टांस लिया है, और अब देखिए फंटास्टिक प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ने ये चीज तोड़ा था। पहले तो ये डाउन था, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर टेम्पोररी एक डाउन लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगा था। ठीक है, इसमें क्या हो सकता था? इसमें ये हो सकता था कि मार्केट इजीली ये वाला और ये वाला लेवल क्रॉस कर सकता था, उसके बाद फिर से एक करेक्शन होके फिर मार्केट ऑल टाइम हाई के तरफ चल सकते थे। लेकिन क्या करें, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज फॉर पीस तो नहीं मिला, तो हमारे लिए और भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मुझे जो लगता है, कल मार्केट में एक गैप डाउन होने का चांस बहुत भारी है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन होने का चांस बहुत तगड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस होल्डेड है। ठीक है, तो मार्केट में एक ऐसा बड़ा न्यूज आ गया, ग्लोबल मार्केट क्रैश कर चुका है, ऑलरेडी क्रैश किया, कहीं कहीं पर ज्यादा करेक्शन ले लिया। तो कल के लिए हम अपना दिन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, पहला इंस्टेंस जो है कि ऐसा न्यूज में पहले तो एक झटका आता है, लेकिन मार्केट ने, इंडियन मार्केट में हम बहुत बार ये चीज देख चुके हैं कि मार्केट ने वो झटके को अब्सॉर्ब करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन झटका जब आता है, झटका तो एक जरूर लगता है। ठीक है, तो अभी कल का पहले बात करते हैं, कल मार्केट में क्या होने का प्रोबेबिलिटी है। देखिए, हो सकता है मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन हो, और गैप डाउन इस लेवल के नीचे हो जाए, मतलब 25,000 के नीचे हो जाए, बड़ा गैप डाउन आ जाए। अगर इतना बड़ा गैप डाउन आएगा तो क्या हो सकता है,
देखिए दो चीज हो सकता है, जो कॉल होल्ड करके बैठे हैं, जो फ्यूचर्स लॉन्ग करके बैठे हैं वो लोग पहले एग्जिट करेंगे पोजीशन। जब एग्जिट करेंगे तब मार्केट में और नीचे एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। वो आने के बाद अभी देखना पड़ेगा कि जो शॉर्ट करके बैठे हैं, मेनली ज्यादा चंक शॉर्टिंग जो एफआईआई ऑलरेडी करके बैठे हैं, वो अगर पोजीशन कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तब मार्केट में फिर से एक करेक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा मार्केट नीचे की ओर जाना चाहता है या ऊपर की ओर जाना चाहता है। तो कल के लिए काइंडली वेट टिल 11:30 टू 12 पीएम सेकेंड हाफ में कल जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो कीजिए, क्योंकि पहले अगर ज्यादा गैप डाउन हो गया, उसके बाद लॉन्ग अनविंडिंग होने चला, तो मार्केट मान लीजिए इधर खोला, खोलने के बाद ही मार्केट नीचे जाने लगेगा, उसके बाद मार्केट करेक्शन लेगा, उसके बाद मान लीजिए फिर से नीचे चला, फिर से मार्केट अभी देखना होगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो कल क्या करना होगा, मार्केट जहां पर ओपन करेगा वो लाइन को मार्क कर लेना होगा, और मार्केट जितना नीचे जाएगा ओपनिंग के बाद, ठीक है, ओपनिंग के बाद जितना नीचे जाएगा वो लाइन को मार्क करना होगा। उसके बाद एक करेक्शन आएगा, अब वो देखना पड़ेगा करेक्शन क्या ओपनिंग के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके मार्केट ने फिर अगर रिट्रेस लेके फिर से ऊपर जाएगा, तो पहला हमारा चीज ये आना चाहिए कि हो सकता है मार्केट गैप फिल करने के लिए जा रहा है। अगर ये चीज हुआ नहीं, मान लीजिए मार्केट ने इधर कहीं पर ओपन किया, इधर कहीं पर ओपन किया, मार्केट नीचे जाने लगा, फिर मार्केट एक करेक्शन लिया, उसके बाद जब ही मार्केट इसको तोड़ के नीचे सरवाइव करने लगेगा, तब हम शॉर्ट ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। देखिए इस चीज में टाइम लगेगा कि मार्केट किस साइड में जाना चाहता है। ये भी हो सकता है मार्केट एक झटके में जितना गैप डाउन होना वो हो जाएगा, होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ धीरे 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 करके चलना चालू करे, तो हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो भी हो, कल ट्रेडिंग सेकेंड हाफ में कीजिए, फर्स्ट हाफ में अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करना, ठीक है। मैं तो कहूंगा 12 बजे के बाद अगर कुछ सेटअप मिला आपको, वो लॉन्ग साइड में भी हो सकता है, शॉर्ट साइड में भी हो सकता है, वो चीज प्रेफर कीजिए। फर्स्ट हाफ में ट्रैपिंग होने का बहुत खतरा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आउट ऑफ द सिनेरियो, ठीक है, आउट ऑफ द सिनेरियो मार्केट ने फ्लैट ओपन किया, ठीक है, तब हम लोग पहले कुछ घंटा, पहले कुछ मिनट देखेंगे मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। मान लीजिए, देखिए ये चीज होने का संभावना, मतलब फ्लैट ओपनिंग का बहुत रेयर है, ठीक है। अगर हो चुका, मान लीजिए मार्केट ने यही कहीं पर ओपन किया, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा नीचे जा रहा है, नीचे कितना जाके फिर से अगर इस हाई को क्रॉस करेंगे तो हम लोग जरूर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन करके नीचे जा रहा है, ठीक है, और बहुत क्विक, तो हम स्कैल्प करेंगे, ठीक है, स्कैल्प करेंगे, क्योंकि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी एक तो है, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज के बाद, ठीक है, नीचे जाने का एक प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट एंड लास्ट, अगर मार्केट गैप अप हुआ, देखिए इसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी सब कुछ होता है। देखिए 95% मेरा मानना है कि मार्केट गैप डाउन होगा, ठीक है। 4.5% मेरा मानना है कि फ्लैट ओपनिंग होगा, ठीक है, और 0.5% गैप अप होगा। ये मेरा बायस है, हो सकता है मैं गलत हूं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है, तो पहले देखना पड़ेगा कितना गैप अप हो रहा है, वो गैप फिल करने के बाद फिर से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम लोग लॉन्ग करेंगे। गैप अप के बाद शॉर्ट करने का बारे में हम सोचेंगे नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि इतना बड़ा न्यूज के बाद भी अगर गैप अप हुआ, तो मानना पड़ेगा इंडियन मार्केट ने बहुत अलग तरीके से ये चीज को लिया है, और लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। और अगर मान लीजिए गैप अप हुआ, गैप डाउन होने के बाद प्राइस हेविली फॉल कर रहा है, उसके बाद भी हम स्कैल्प करेंगे, लॉन्ग पोजीशंस कल के लिए नहीं बनाएंगे। तो आज आ जाइए हम लोग पहले देखते हैं। देखिए कल के लिए अलग से तो लेवल्स नहीं होगा, अगले कुछ दिनों के लिए क्या लेवल्स हो सकता है, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए मार्केट ने 25,000 के नीचे चला गया,
तो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट ये जो प्रीवियस वीक लो है, ठीक है, 24,881, इसके नीचे अगर जा रहा है, जाके कुछ करेक्शन लेके फिर से जा रहा है, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट करेंगे 24,432। उसके पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा लेवल होगा, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन कहां पर है, देखिए मोटा मोटी 24,600 टू 24,700 के आसपास, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखना, अगर ये ट्रेंड लाइन को भी मार्केट तोड़ दिया, तब हम लोग ये वाला और ये वाला लेवल्स को काउंट करेंगे। मान लीजिए मार्केट ने कुछ अच्छा खासा गैप डाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर जाने को ले लिया, ठीक है, तो हम 25,000 के बाद हम लोग टारगेट करेंगे 25,150, 330, 448, 669, ऐसे ही हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। इसके बाद देखिए हम डायरेक्टली आज चलेंगे बिटकॉइन में, ठीक है। बिटकॉइन में देखिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज बता नहीं रहा हूं, क्योंकि सिमिलर ही होगा मोटा मोटी गैप डाउन का कॉन्सेप्ट और जो है, ठीक है। लेवल्स मैं आज नहीं बता रहा हूं, आज मैं डायरेक्टली चलता हूं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में देखिए मैंने हर लेवल्स को हटा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये जो ट्रम्प चाचा के गुस्से के बाद जो ट्वीट आया, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल में बहुत सारा स्टॉप लॉसेस को उड़ा चुका है, ठीक है। और अभी नीचे प्राइस को जाने का उतना संभावना नहीं है, क्योंकि जिसका स्टॉप लॉस इसके नीचे था वो उड़ चुके हैं, इसके नीचे था वो भी उड़ चुके हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक में जिसका था, ठीक है, उसका भी स्टॉप लॉस, मतलब उसका भी मार्केट ने धज्जियां उड़ा चुका है। इसके बावजूद उसके बाद मार्केट ने देखिए एक अच्छा खासा ये जो वीक बनाया है, मार्केट ने ऊपर की ओर उसी टाइम पे ही मार्केट चलना चालू कर दिए। तो अभी के लिए मार्केट का क्या क्या इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, पहले वो चीज थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगले कुछ दिन हमको क्या देखना होगा, ठीक है। देखिए मार्केट में ये वाला जो लेवल है, ठीक है, जो मार्केट ने हाई बनाया था और अभी जो नया लो बनाया है, उसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मतलब रीसेलिंग जोन, ये एक डाउनफॉल है। डाउनफॉल का एक सेकेंडरी वेव होता है, मान लेते हैं ये ओरिजिनल डाउनफॉल था, एक सेकेंडरी वेव होता है, सेकेंडरी के बाद फिर से एक प्राइमरी वेव होता है। तो ये सेकेंडरी वेव कहां से आने वाला है, जहां पर अभी मार्केट है। तो ये वाला लेवल मैं आपको थोड़ा छोटा स्क्रीन करके ये चीज दिखा देता हूं, ठीक है। 1 आवर के स्क्रीन में चलते हैं और अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है फिब लेवल, रीसेलिंग जोन। तो ये रीसेलिंग जोन से मार्केट को अगर पलटना है, तो इधर कहीं से भी मार्केट को पलट के अच्छा खासा मोमेंटम से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अगर ये चीज हुआ नहीं, मार्केट ने ये रीसेलिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग कर दिया डेली कैंडल में, तब भी हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ये जो हाई है, ये हाई के ऊपर मार्केट अगर चला जाएगा, थोड़ा रिट्रेस लेकर फिर से जाने चालू करेंगे, तो हम लॉन्ग करेंगे। रीसेलिंग जोन के नीचे मार्केट डेली क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिए। ये लेवल्स है आपका 116955, 114099, ठीक है। मतलब 1,14,000 के नीचे मार्केट इसको छू के डेली कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो पहला लेवल हमारा होगा, ये टारगेट 1 हो जाएगा, ये वाला टारगेट 2 हो जाएगा, ये वाला टारगेट 3 हो जाएगा, उसके नीचे जो टारगेट आएगा उसके बाद वो वाला होगा 98,000, 98,000, रुकिए, हाँ 98,200। अभी ऊपर का टारगेट लेवल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया ऊपर की ओर, थोड़ा रिटेस्ट करके फिर जब ऊपर जाएगा, तब हम लोग ये वाला हाई को टारगेट करेंगे। उसके बाद हम जो अभी नया हुआ है ATH 126,199.63, इसको टारगेट करेंगे और हम लोग ऊपर में 1,30,000 के और चलेंगे। देखिए इतना डाउनफॉल तो होना अभी नहीं चाहिए। अगर डाउनफॉल होने लगा, तो बिटकॉइन के लिए और अदर क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये कुछ सही चीज होगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने जब इतना बड़ा मोमेंटम देकर स्टॉप लॉस उड़ा देता है,
तब मार्केट को असल में ऊपर की ओर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा तब भी चलेगा, लेकिन ऊपर ही जाना चाहिए। और वो ऊपर इस बार अगर जाएगा तो 1,30,000 के, उसके बाद 1,50,000 के, और उसके बाद 2,00,000 के तक मार्केट को हम देख सकते हैं। लेकिन ये चीज अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट ऐसे टहलते 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 ही मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो लेवल्स मार्क कर लीजिएगा जो जो दिया है, अगर नहीं किए तो थोड़ा लेवल्स को रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इथीरियम में। प्राइस एक्शन मोटा मोटी सेम ही है इथीरियम का। इथीरियम में भी हमको देखना पड़ेगा रीसेलिंग जोन जो है, वो रीसेलिंग जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, नहीं तो हम ऊपर की ओर चलेंगे। अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, गोल्ड में क्या हो सकता है। देखिए, जब ऐसा अनाउंसमेंट आता है, मार्केट क्रैश करता है, ठीक है, तब भाई साहब सबसे तेज चल सकता है, ठीक है। और कल ये भी हो सकता है कि गोल्ड ये लेवल के नजदीक चले जाए, या इतना अगर नहीं भी गए तो 1,24,500 के ऊपर इसको गैप अप मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट या वर्ल्ड मार्केट में क्रैश आ रहा है तो उसका कंपेंसेशन गोल्ड से होता है। गोल्ड सिल्वर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो लेवल हमने मार्क करके रखे हैं, ये भाई साहब ट्रम्प जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद मार्केट में जो रिएक्शन आया है, तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में गैप डाउन और गोल्ड में हेवी गैप अप, ठीक है। अगर इक्विटी मार्केट में गैप डाउन नहीं हुआ, मतलब वर्ल्ड मार्केट में तो हो चुका है, इसीलिए वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड तो ऊपर जाएगा ही। तो गोल्ड का 99.99% है ऊपर की ओर खुलना। और ये जो 1 2 3 6 7 7 देख रहे हैं, इसके बहुत ऊपर ही खुल सकता है। हो सकता है डायरेक्टली ये लेवल में ही खुले, तो कल देखेंगे। लेकिन गोल्ड में जो मैंने बोला था आपको कि इस जोन में नया री एंट्री करने की जगह नहीं है। अगर मान लीजिए मार्केट ने हेवी गैप अप दिया, उसके बाद तुरंत एक करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाने लगा, तो आपको कुछ स्कैल्पिंग के लिए अगर चाहते हैं तो आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। अगर जो नया हाई होगा उसके बाद करेक्शन होके फिर से ऊपर जा रहा है, तो आप लोग टाइट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर जा सकते हैं। और जो अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, मैं उसको भी बोलूंगा कि होल्ड करके रखिए। लेकिन मेरा ये पर्सनल एडवाइस होगा कि आफ्टर द फेस्टिव सीजन, ठीक है, गोल्ड में सिल्वर में एक करेक्शन आ सकता है। क्योंकि अभी मार्केट में जैसे चल रहा है, सिल्वर गोल्ड को लोग एडवांस में बुकिंग कर रहा है। मतलब लोग में ये चीज आ गया है, फोमो आ गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो चाह रहा है कि गोल्ड तो भाई 2 लाख 2.5 लाख चला जाएगा, हम मिस कर जाएंगे। तब ये सिचुएशन पैदा हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है, कि हर लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं। तब आता है मार्केट, सिर्फ गोल्ड नहीं, जो कहीं पर भी जब मार्केट में ये चीज आ जाता है, तब मार्केट गिरता है। और ज्यादा अगर नहीं भी गिरेगा, कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। तो जिसके पास लॉन्ग टाइम से होल्ड है, तो कर सकते हैं कि जस्ट फेस्टिव सीजन के आगे पीछे, या मान लीजिए कल एक बड़ा गैप अप हो गया, तो आप पोजीशंस को काट दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर पोजीशंस नहीं काटेंगे, उसके बाद आपको ही खराब लगेगा। देखिए, एंट्री और एग्जिट, सबसे एंट्री तो कोई भी कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, मैं जहां से लेवल्स आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये लेवल्स के नीचे से इस लेवल से मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आप देखिए गोल्ड ने कितना जल्दी इतना बड़ा मूव लिया, और ट्रंप ने और एक चांस कर दिया गोल्ड को इस मकान तक लेके जाने का, ठीक है। तो लाभ उठाइए, जो होल्ड पे है, इधर से इधर से इधर से जहां कहीं से भी होल्ड पे है, अच्छा खासा आप कमा चुके होंगे, तो आप निकल जाइएगा। उसके बाद करेक्शन लेके फिर से उठने दीजिए, फिर से देखा जाएगा। प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में गोल्ड 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक चला जाएगा। क्योंकि एक आदमी से मेरा बात हो रहा था, वो तो बोल रहा था कि गोल्ड जैसे बढ़ रहा है, आगे भी और बढ़ेगा,
2.5 लाख 3 लाख तो एक ही झटके में मार देगा, तो भाई दिस इज एब्सर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कंसोलिडेशन फेज मार्केट में जरूर आता है। सेम सिनेरियो है सिल्वर में। ठीक है, सिल्वर में भी सेम आपका एक करेक्शन जरूर आएगा, कल एक गैप अप होने का चांसेस है। ठीक है, इसके बाद एक करेक्शन आएगा। देखिए कल का जो गैप अप होगा, ठीक है, ये तो इसके ऊपर तो होने का चांसेस है ही है। हो सकता है सिल्वर 155 के ऊपर गैप अप मार दे। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट कैसा रिएक्शन दे रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूअस बेस में उठ रहा है और ट्रम्प चाचा ऐसा नेगेटिव न्यूज दे रहा है, तो मार्केट तो आसानी से ये लेवल को टॉप करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो भी है, जो भी आदमी इस लेवल से होल्ड कर रहा है, इस लेवल से होल्ड कर रहा है, अच्छा खासा गैप अप दिख जाए तो आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए इसके ऊपर अगर चला भी गया, आप लोग जितना प्रॉफिट कर चुके हैं उसको लेके शांति से निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट और गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जैसे मार्केट जा रहा है ना, दिस इज क्या बोलते हैं उसको, ये सही तरीका नहीं है। प्राइस एक्शन ऐसे सपोर्टेड नहीं होता है। लेकिन हाँ, ट्रम्प चाचा जितना दिन है तो वो तो प्राइस एक्शन का अगेंस्ट है। ठीक है, एक ट्वीट कर देगा, प्राइस एक्शन की धज्जियां उड़ जाएगा, ये तो हम जानते हैं। तो आज के लिए मैं यही 4-5 जो आपको कहा, मैं सेंसेक्स और आपका जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी अवॉइड कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए नहीं बोलेंगे, कल मार्केट को देखते हैं, क्योंकि निफ्टी में जैसा होने का चांस है वैसा ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में होगा। और गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, इस चीज को हमने ऑलरेडी बोल दिए हैं। ठीक है, तो कल आएंगे फिर से, और मार्केट में अगला मोमेंटम, कल मार्केट को देख के अगला मोमेंटम क्या आने वाला है उसको लेके जरूर डिस्कस करेंगे। चैनल को 100% सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आने वाले हैं आईपीओ को, आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो नया आईपीओ आएगा उसके बाद बहुत सारा चीज ऑलरेडी प्लान्ड है, उसको लेके भी डिस्कशंस रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, मार्केट गैप अप करेगा, गैप डाउन करेगा, या फ्लैट ओपन रहेगा। ठीक है, और ये जो लेवल्स हम देते हैं ये सब प्रैक्टिस पर्पस के लिए होगा। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ रहा है तभी आप ओरिजिनल मनी से ट्रेड कीजिएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो उसका क्रेडिट भी आपका है, लॉस करते हैं उसका जिम्मेदारी भी आपका है। क्रेडिट ना क्रेडिबिलिटी लेगा, ना ही जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।